बहुत समय पहले की बात है, जहां जंगलों की छांव में बसा था एक राज्य अरण्यगढ़। इस राज्य का राजा था वीरेंद्र सेन, एक वीर, न्यायप्रिय और रहस्य से भरा शासक। कहा जाता था राजा वीरेंद्र सेन के पास थी एक ऐसी शक्ति जो किसी को दिखाई नहीं देती थी, पर सब कुछ देख सकती थी। राजा की तीसरी आंख। एक दिन एक बूढ़ा किसान रोता हुआ दरबार आया। महाराज, मेरी फसल जल गई, सब कुछ खाक हो गया। राजा ने सैनिकों को आदेश दिया, पता लगाओ, आग खुद लगी या लगाई गई। लेकिन 2 दिन बाद जवाब आया, कोई सुराग नहीं मिला। उस रात राजा पहुंचे महल के सबसे गुप्त कक्ष में और खोला उन्होंने अपना पूर्वजों से मिला जादुई दर्पण, तीसरी आंख। दर्पण में दिखा दरबार का ही मंत्री वसुराज, राज्य के दुश्मनों से मिला हुआ था। राज्य को भीतर से तोड़ने की साजिश रच रहा था। राजा ने कोई शोर नहीं मचाया, बल्कि वसुराज को और ऊंचा पद देकर उसे भ्रम में रखा। फिर अपने सबसे वफादार सेनापति राजवीर और चतुर दासी चित्रा के साथ एक गुप्त योजना बनाई। चित्रा रोज सफाई के बहाने वसुराज के कक्ष में जाती। वहीं उसे पता चला अगली पूर्णिमा को विदेशी राजा मलिक शाह हमला करने वाला है। राजा ने जनता को कुछ नहीं बताया, पर किले की सुरक्षा दुगनी कर दी। सेना को गुप्त रूप से सरहद पर तैनात कर दिया। इधर वसुराज सोच रहा था राजा कुछ नहीं जानता। पूर्णिमा की रात दुश्मन की सेना ने किले की दीवारों को घेर लिया, लेकिन जैसे ही उन्होंने कदम बढ़ाया, चारों ओर से अरण्यगढ़ की सेना बरस पड़ी। शेरों की तरह लड़े वीरेंद्र सेन और राजवीर। भयंकर युद्ध के बाद दुश्मनों को पीछे हटना पड़ा। दरबार में पेश हुआ वसुराज, जनता मौन थी। राजा बोले, तेरे जैसे गद्दार को सजा देने से पहले मैं सच्चाई सबके सामने लाना चाहता हूँ। राजा ने अपनी तीसरी आंख यानी जादुई दर्पण को दरबार में लाकर खड़ा किया। सभी ने देखा वसुराज की गद्दारी, उसकी चालें, उसके विदेशी लाजा से मेल। इस दर्पण ने सब देख लिया और अब तू भी देख अपने कर्मों का अंजाम। राजा ने वसुराज को देशद्रोह का दोषी ठहराया और आदेश दिया, ऐसे लोगों के लिए सिर्फ एक सजा है, देश से निर्वासन और नाम मिटा देना। राजा ने तीसरी आंख को फिर बंद किया और कहा, जब तक सत्य रहेगा मैं इसे फिर कभी नहीं खोलूंगा, लेकिन अगर फिर अंधेरा छाया तो मेरी तीसरी आंख जागेगी।